जानती हो क्या चीज वाकई हैरानकुन है? जो लोग अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं वो आम तौर पर वो नहीं होते जो पागलों की तरह भाग दौड़ कर रहे हो। नहीं, ये वो पुरसुकून लोग होते हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे अभी अच्छी नींद से उठे हों और फैसला किया हो, हाँ आज मैं अपने ख्वाब पूरे करूंगी। और उधर हम बाकी लोग खुद को पेस रहे होते हैं, इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि सीधा देखना भी मुश्किल हो जाता है और सोच रहे होते हैं कि कायनात हमें सिर्फ तसल्ली के इनामात क्यों दे रही है, असल नताइज क्यों नहीं। तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो पहले बिल्कुल उल्टा लगेगा। तुम्हें वो चीज नहीं मिल रही जो तुम चाहती हो। इसकी वजह ये नहीं कि तुम काफी कोशिश नहीं कर रही, बल्कि शायद इसकी वजह बिल्कुल यही है कि तुम बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हो, जब खौफ से मेहनत करती हो। मैं जानती हूँ तुम सोच रही हो, लेकिन मुझे पूरी जिंदगी यही बताया गया कि मेहनत ही जवाब है। आस्तीन चढ़ाओ और मेहनत करो, मौत के बाद आराम करना। और हाँ, अमल जरूरी है, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता। खौफजदा मेहनत बेचैन तवानाई के साथ ऐसी है जैसे रोलर कोस्टर पर बैठकर सुई में धागा पिरोना। तकनीकी तौर पर मुमकिन है, लेकिन तुम इतना मुश्किल क्यों बना रही हो? मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम खुद को थका रही हो, हर 5 मिनट बाद फोन चेक कर रही हो कि मौका आया कि नहीं। अपनी ईमेल को जुए की मशीन की तरह रिफ्रेश कर रही हो। मैं तुम्हें रात को जागते देखती हूँ, हर मुमकिना सूरत हाल सोचते हुए, नताइज को अपनी फिक्र की ताकत से कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए। और मैं जानती हूँ तुम ये इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें परवाह है, ये तुम्हारे लिए अहम है। लेकिन असल में क्या हो रहा है? बेचैन तवानाई कामयाबी को दूर कर देती है। हर बार जब तुम अपने अहदाफ की तरफ इस मुट्ठी भयंचे हुए तवानाई के साथ बढ़ती हो, इस शदीद जरूरत के साथ कि चीजें कामयाब हों, तुम उन्हें दरअसल दूर धकेल रही हो। इसलिए नहीं कि कायनात जालिम है या तुम अच्छी चीजों की मुस्तहक नहीं हो, बल्कि इसलिए कि तुम कमी की ताद्दुद से काम कर रही हो। तुम हर बेचैन अमल के साथ कह रही हो, मेरे पास ये अभी नहीं है और मुझे खौफ है कि कभी नहीं होगा। और ये तवानाई, यही वो चीज है जो तुम दुनिया में फैला रही हो। यही वो चीज है जो लोग महसूस करते हैं जब वो तुमसे मिलते हैं। सोचो, क्या तुमने कभी किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहा है कि जितना तुम उसकी तरफ बढ़ी इतना ही वो दूर होती गई? शायद कोई रिश्ता, कोई नौकरी, कोई तख्लीकी प्रोजेक्ट। तुम कागज पर सब कुछ ठीक कर रही थी, मेहनत कर रही थी, लेकिन अंदर से मायूसी का एक बहाव था और किसी तरह ये काम नहीं आया। अब एक ऐसे वक्त के बारे में सोचो जब कोई शानदार चीज आसानी से तुम्हारे पास आई। शायद तुम इसे तलाश भी नहीं कर रही थी, तुम बस अपने दिन के काम कर रही थी, बहुत अच्छा और पुरसुकून महसूस कर रही थी। और बूम, वहां थी कामिल मौका, सही शख्स, वो हल जो तुम तलाश कर रही थी। और ये आसान लगा और तुमने शायद सोचा, अच्छा ये तो महज किस्मत थी। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यह किस्मत नहीं थी, ये दरअसल कुदरती हालत थी कि अच्छी चीजें तुम्हारी जिंदगी में कैसे आती हैं जब तुम उन्हें बेचैनी से दबा नहीं रही होती। पुरसुकून एतमाद किया है। पुरसुकून एतमाद के बारे में समझो, ये गैर फ़ाल होने के बारे में नहीं है। ये सोफे पर बैठकर अपने ख्वाबों के दरवाजे पर दस्तक का इंतजार करने के बारे में नहीं है। पुरसुकून एतमाद ये जाना है, वाकई अपनी हड्डियों में जाना, कि तुम पहले से ही वो शख्स हो जिसके पास वो चीज है जो तुम चाहती हो। तुम बस जिस्मानी हकीकत को इस सच्चाई के साथ मिलने दे रही हो जो तुम अपने शऊर में रखे हुए हो। जरा इसे समझने दो, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब लगता है। तुम्हारी जिंदगी में हर चीज पहले ख्याल के तौर पर शुरू हुई। जिस कुर्सी पर तुम बैठी हो, जिस डिवाइस पर ये देख रही हो, किसी ने इसे जिस्मानी बनने से पहले सोचा था। तुम्हारे ख्यालात तख्लीकी हैं। जब तुम पुरसुकून एतमाद की जगह से सोचती हो, तुम पहले से मौजूद होने के शऊर से सोच रही होती हो। जब तुम बेचैन मेहनत की जगह से सोचती हो, तुम न होने और शिद्दत से हासिल करने की कोशिश के शऊर से सोच रही होती हो। यही वजह है कि तुम लोगों को अपनी ख्वाब की नौकरी इस वक्त मिलते देखती हो जब वो इस मखसूस नौकरी की इतनी परवाह करना बंद कर देते हैं। यही वजह है कि रिश्ते अक्सर इस वक्त आते हैं जब कोई वाकई अकेले रहने से ठीक हो जाता है। ये नहीं कि कायनात तुमसे मजाक कर रही है, ये कि तुमने आखिरकार कमी और मायूसी की ताद्दुद भेजना बंद कर दिया और मुकम्मलियत और एतमाद की ताद्दुद भेजना शुरू कर दिया। अब मैं तुम में से कुछ को सुन सकती हूँ,
लेकिन रुको, अगर मैं इतनी मेहनत करना बंद कर दूं तो क्या मैं सुस्त नहीं हो जाऊंगी? यहाँ हमें मुतासिर अमल और मजबूर अमल के दरमियान फ़र्क समझना होगा। मजबूर अमल वो है जो तुम खौफ से करती हो। ये वो मेहनत है जो मुझे ये करना बेहतर है वरना से आती है। ये थका देने वाला है। ये आम तौर पर दोहराया जाने वाला और मसरूफियत बनाने वाला है। मुतासिर अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुतासिर अमल अंदरूनी जाने की जगह से आता है। ये वो अमल है जो तुम करती हो क्योंकि ये सही महसूस होता है, क्योंकि ये हम आहंग महसूस होता है। अगरचे तुम थोड़ी घबराई हुई हो, लेकिन अंदर एक जोश और दुरुस्तगी का बहाव होता है। मुतासिर अमल मुअस्सर है। ये तख्लीकी है। ये दरवाजे खोलता है जिनका तुम्हें पता भी नहीं था। और यहाँ अहम बात है, मुतासिर अमल सिर्फ इस वक्त आता है जब तुम पुरसुकून एतमाद की हालत में हो। जब तुम बेचैनी में लिपटी हुई हो और चीज़ों को मजबूर कर रही हो, तुम लफ्जी तौर पर तहरीक की सरगोशियां नहीं सुन सकती। तुम बहुत ज्यादा अंदरूनी शोर मचा रही हो। तो तुम पुरसुकून एतमाद कैसे पैदा करती हो? जब तुम्हारी जिंदगी की हर चीज तुमसे घबराने के लिए चीख रही हो, तो तुम कैसे मरकूज रह सकती हो? सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि एतमाद वो चीज नहीं है जो तुम सब कुछ काम करने के बाद महसूस करती हो। हकीकी एतमाद वो चीज है जो तुम अभी अपनाने का फैसला करती हो, मौजूदा हालात से कत नजर। ये और जब तक बने नहीं बन जाओ बनाओ वो नहीं है। ये इस सच्चाई को पहचानो कि तुम कौन हो जब तक बाहरी दुनिया पकड़ ना ले है। यहाँ एक छोटा सा फ्रेम वर्क है जिस पर मैं चाहती हूँ तुम गौर करो। तुम्हारी बाहरी दुनिया हमेशा तुम्हारी अंदरूनी दुनिया की अक्कासी कर रही है। हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा। अगर तुम्हारी अंदरूनी दुनिया अफरातफरी, फौरी और खौफजदा है, तो तुम्हारी बाहरी दुनिया इसे वापस अक्कासी करेगी ऐसे हालात के साथ जो तुम्हें मजीद अफरातफरी, फौरी और खौफजदा महसूस कराए। अगर तुम्हारी अंदरूनी दुनिया पुरसुकून, यकीन दहाने वाली और अच्छाई की तवक्को वाली है, तो तुम्हारी बाहरी दुनिया इसे मौकों, हम आहंगियों और नताइज के साथ वापस अक्कासी करेगी। आओ मैं तुम्हें एक अमली मिसाल देती हूँ। फर्ज करो तुम नई नौकरी तलाश कर रही हो। बेचैन मेहनत का तरीका: 500 नौकरियों के लिए दरखास्त देना, अपनी ईमेल को जुनूनी तौर पर चेक करना, इंटरव्यू के सवालात इतना रिहर्सल करना कि तुम रोबोट लगने लगो, और हर बार जब फौरी तौर पर जवाब नहीं मिलता तो घबरा जाना। तुम बुनियादी तौर पर तनावज़दा शख्स जिसके पास यकीनन नौकरी नहीं है के किरदार के लिए ऑडिशन दे रही हो। और ये तवानाई मुमकिना आजिरों को क्या बताती है? मायूसी, ज़रूरत, बरा करम मुझे चुने। पुरसुकून एतमाद का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुम फिर भी अमल करती हो, लेकिन ये जानबूझ कर और मुतासिर होकर है। तुम ऐसी पोजीशंस के लिए दरखास्त देती हो जो वाकई तुम्हें पुरजोश करती है। तुम इंटरव्यू की तैयारी करती हो, लेकिन मैं यहाँ देखने के लिए हूँ कि आया हम बाहमी तौर पर फुट हैं की जगह से, न कि बरा करम एक इंसान के तौर पर मेरी कदर की तस्दीक करे। तुम मुनासिब तरीके से फॉलो अप करती हो, लेकिन तुम हर 30 सेकंड में अपनी ईमेल चेक नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम जानती हो कि अच्छी चीजें तुम्हारे पास आ रही है। तुम अमल पर भरोसा करती हो और इस दौरान तुम अपनी जिंदगी गुजार रही हो। तुम ऐसी चीजें कर रही हो जो तुम्हें अच्छा महसूस कराती है। और अंदाजा लगाओ क्या होता है। तुम इंटरव्यू में पुरसुकून बा एतमाद शख्स के तौर पर पहुंचती हो जिसे कंपनियां वाकई हायर करना चाहती है। ये हर चीज पर लागू होता है। ये हर चीज पर लागू होता है। रिश्ते, तख्लीकी प्रोजेक्ट्स, सेहत के अहदाफ, माली फरावानी। फार्मूला हमेशा एक ही है। फैसला करो तुम क्या चाहती हो। इस शख्स की अंदरूनी हालत के बारे में वाज़े हो जाओ जिसके पास पहले से वो चीज़ है। इस हालत को अभी अपनाओ। इस जगह से मुतासिर अमल करो। इस जुनूनी ज़रूरत को छोड़ दो कि ये कैसे और कब आएगा। वो आखिरी हिस्सा अहम है, कैसे और कब को छोड़ना, क्योंकि हम चीज़ों को एक मखसूस अंदाज में, मखसूस वक्त पर, मखसूस ज़रिए से आते देखने से इतने मुंसलिक हो जाते हैं। और ये मुंसलिकी सिर्फ कमी के शऊर की एक और शक्ल है। लेकिन कायनात ज़िंदगी जो भी तुम वजूद की तख्लीकी कुव्वत को कहना चाहो, तुम्हारे महदूद इंसानी दिमाग से कहीं ज़्यादा तख्लीकी है। ये तुम्हें वो चीज़ ऐसे तरीक़ों से दे सकती है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया, ऐसे दरवाज़ों से जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं था, ऐसे वक्त पर जो वाकई तुम्हारी मांग से बेहतर है। लेकिन तुम्हें खुला होना होगा।
तुम्हें काफी आरामदेह होना होगा ताकि मौकों को देख सको जब वो सामने आए। अपनी शनाख्त के बारे में ईमानदार हो जाओ। अब आओ ऐसी चीज के बारे में बात करें जो थोड़ी तकलीफ दे महसूस हो सकती है लेकिन बिल्कुल जरूरी है। तुम्हें इस शनाख्त के बारे में ईमानदार होना होगा जिससे तुम फील हाल काम कर रही हो, क्योंकि तुम दुनिया में जितना भी अमल कर सकती हो, लेकिन अगर तुम इसे इस शख्स के तौर पर कर रही हो जो यकीन रखता है मैं काफी नहीं हूं, मैं पीछे हूं, मेरे पास कमी है, कुछ नहीं बदलेगा, तो तुम अभी कौन हो? क्या तुम वो शख्स हो जो जिदोजहद कर रही है और कोशिश कर रही है और उम्मीद कर रही है कि चीजें बिलाखिर काम कर जाएं? तुम वो शख्स हो जो जानती है कि जिंदगी तुम्हारी मदद कर रही है, कि तुम्हें रहनुमाई मिल रही है, कि बेहतरीन अभी आना बाकी है? जब तुम फैसला करती हो मौजूदा हालात से कत नजर, मैं वो शख्स हूं जो शानदार नताइज बनाती है, मैं वो शख्स हूं जिसके लिए चीजें काम करती हैं, सब कुछ बदल जाता है। 24 घंटे का तजर्बा। तो यहां मैं चाहती हूं तुम अभी कुछ करो। अगली वीडियो पर जाने से पहले, स्क्रॉल करने से पहले, बेचैन पैदावारी सलाहियत के पहिए पर वापस जाने से पहले, मैं चाहती हूं तुम एक सांस लो, एक हकीकी सांस गहराई से अपने पेट में। और जब तुम सांस छोड़ो, मैं चाहती हूं तुम इस अकीदे को छोड़ दो कि तुम्हें जिदोजहद करनी होगी। इस अकीदे को छोड़ दो कि अगर ये मुश्किल नहीं है तो ये शुमार नहीं होता। इस अकीदे को छोड़ दो कि तुम्हें तकलीफ और तनाव के जरिए अच्छी चीजें कमानी होंगी। और फिर मैं चाहती हूं तुम अगले 24 घंटों के लिए कुछ आजमाओ, एक तजर्बा करो, फैसला करो कि तुम पुरसुकून एतमाद से काम करोगी, चाहे तुम्हें पहले थोड़ा सा नकल करना पड़े। देखो, जब तुम बेचैनी या जबरदस्ती मोड में आना शुरू हो जाती हो और नरमी से खुद को वापस एतमाद और आसानी की हालत में ले आओ। अपने जरूरी अमाल करो, लेकिन उन्हें तहरीक की जगह से करो, ना कि मायूसी से। देखो क्या होता है। देखो लोग तुमसे मुख्तलिफ तरीके से कैसे जवाब देते हैं। देखो दिन के इख्तिताम पर तुम कैसा महसूस करती हो। देखो कौन से मौके या बसरूतें सामने आती हैं। ये कामिल होने के बारे में नहीं है। तुम पुराने नमूनों में वापस फिसल जाओगी, ये नॉर्मल है। लेकिन हर बार जब तुम खुद को पकड़ती हो और मुख्तलिफ इंतखाब करती हो, तुम अपने दिमाग को दोबारा वायर कर रही हो। आखिरी पैगाम, और यहाँ वो चीज़ है जो मैं यकीन से जानती हूँ, तुम इस पैगाम की तरफ नहीं खींची होती अगर तुम उसके लिए। हमारे पास 40 से ज्यादा PDF फाइल्स मौजूद है जिन्हें आप पढ़कर अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही मुनासिब कीमत पर आपको PDF फाइल्स मिल जाएंगी। अभी राब्ता करें। शुक्रिया। सिर्फ 300 में।